आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा राष्ट्र का धाकड़ समाज पूर्णतः भाजपा से विरोध करेगा और विरोध में ही वोट करेगा। हम देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। हमारे माननीय शिवराज जी ने देश के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अगर कोई गलत काम होता, वो कुछ आरोप तो लगाए उनके ऊपर, हटाने का कारण बताएं। मन में मोदी, ये बात सबको दिखाई दी, लेकिन मोदी जी के मन में शिवराज नहीं थे, क्योंकि शिवराज मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े लीडर बन गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। लोकनायक में आज हमारे मेहमान हैं समाज सेवी राजेंद्र धाकड़ जी। उनसे जाने ही इनकी जो समाज है, एक धाकड़ समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनकी समाज पूरे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को सपोर्ट करती है, अच्छे से सपोर्ट करती है। और सपोर्ट करने का अधिकतर जो माना जा रहा है इनका सहयोग, वो शिवराज को लेकर करती है कि शिवराज सिंह चौहान हैं, वे धाकड़ समाज से हैं, तो धाकड़ समाज के लिए काम करते हैं, पूरे प्रदेश के लिए काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ज़ोर शोर से रैलियाँ की, सभाएँ की, पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा काम किया। और उनके नाम पर, उनके काम से प्रदेश में सरकार भी बनी और अच्छी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन सरकार तो बनेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री उनको साइड में कर दिया। इन सारी बातों से हम जानेंगे धाकड़ जी से। धाकड़ जी, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे यहाँ आए, मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे धाकड़ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय साधना सिंह जी, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी है। इसलिए हमारा पूरा राष्ट्र का समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर है और उनके नेतृत्व में पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, वोट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके बढ़ते कद को देखते हुए उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। इस बात का हमें बहुत पहले पता चल गया था। 2 साल पहले से मैं स्वयं अपने समाज को यहाँ जागृत कर रहा था। मैं धाकड़ महासभा बेरारा, एक हमारा 151 गांव का एक संगठन चलता है। उस संगठन में मैंने समाज को पहले ही आगाह किया कि आप लोग हमारे माननीय शिवराज जी के उसमें मत रहिए, आप टिकट मांगिए और चुनाव लड़िए, राजनीति में सक्रिय होइए। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो कि केवल शिवराज सिंह के सहारे पर चलते रहे। वो सोच रहे थे कि यही मुझे टिकट देंगे, जबकि उनकी वो चल नहीं रही थी इतनी। लेकिन फिर भी हमें पे पता चल रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में कुछ अलग चल रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी जी ने एमपी के मन में मोदी, ये बात सबको दिखाई दी, लेकिन मोदी जी के मन में शिवराज नहीं थे, क्योंकि शिवराज मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े लीडर बन गए थे। अगर 5वीं बार अब की मुख्यमंत्री बनते तो निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री के हकदार होते। इसलिए उन्हें ये उससे डर सताने लगा, तो उन्होंने क्या है, जैसी हमारी वसुंधरा राजे जी हैं, उन्हें भी साइडलाइन किया। इस तरीके छत्तीसगढ़ के हमारे रमन जी थे, उनको भी साइडलाइन किया। इस तरीके से सभी जो बड़े लीडर हैं भाजपा के, उनको सबको साइड में करते हुए उन्होंने आज जो ओबीसी कार्ड खेला है, ओबीसी के तो हमारे माननीय शिवराज जी थे। क्या है ओबीसी कार्ड, क्या है? मोहन जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो ओबीसी कार्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओबीसी के तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी तो ओबीसी में आते हैं, हम भी तो ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो ये ओबीसी कार्ड नहीं है, ये केवल उनकी एक कठपुतली है। जो मोहन जी को बनाया गया है वो केवल एक मोहरा बना के बैठाया गया है, जिससे कि वो जो निर्देश करें वही ये करें। और क्योंकि इनका कितना बढ़ने वाला नहीं है, वहाँ पे पहली बार विधायक बने हैं। नहीं तो बीजेपी का एक कहना है कि सबका साथ सबका विकास। उनका ऐसा मानना है कि धाकड़ समाज ने बहुत काम कर लिया, शिवराज सिंह ने बहुत काम किया। अब की बार हम था यादवों को भी देंगे, एससी का भी एक उप सीएम बनाया है, ब्राह्मण समाज से भी बनाया है। तो बोल रहे हैं कि हम तो सबको मौका मध्य प्रदेश में एसटी को मौका क्यों नहीं दिया? ओबीसी की जगह ओबीसी क्यों बैठाया? नहीं, छत्तीसगढ़ में एसटी का बना तो नहीं, तो वहाँ पे तो उनका हक था, वहाँ तो हक था। उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, सबसे ज़्यादा संख्या है। वो तो अगर नहीं देते सत्ता तो भी वो हथियार लेते। तो ये तो उनको बहुत सताने लगा था उस चीज़ का कि वो हम वहाँ से जाएंगे। अभी जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने लाडली बहनों के लिए जो योजना चलाई, उससे जो महिलाएं हमारे प्रदेश की, उन महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। महिलाओं ने शिवराज जी को वोट किया, न कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। वो केवल महिलाओं ने शिवराज सिंह को वोट किया है कि वो महिलाओं के सम्मान को अपने दिमाग में रखती हैं, महिलाओं के विकास और उन्नति की बात अपने दिमाग में रखती हैं। वो सबको साथ लेके चलने वाले काम करते हैं। वो युवाओं के लिए योजना ला रहे थे, लेकिन क्या है कि उनकी जो योजना है आज बंद की कगार पर है। उन्होंने एक साइडलाइन, अभी एक आदेश जारी किया, हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जो स्वसहायता समूह की सदस्य होंगी, अध्यक्ष होंगी,
उनको वापस करना पड़ेगा पैसा। तो 1250 रुपये का जो अभी मिल रहा था वो ऐसे आदेश जारी कर दिए सागर में। तो आदेश साथ वापस ले लिया। हाँ, अब वो वापस तो इसलिए लेना पड़ा, तो उसका प्रभाव गलत पड़ने लगा। उन महिलाओं को क्या मिलता है? जो स्वसहायता समूह की अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, गरीब महिलाएं, उनको कहीं सरकार कोई वेतन नहीं दे रही है। वो आदेश गलत था, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। अभी भी महिलाएं काफ़ी वंचित हैं। तो ये क्या है चलो कि अभी कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में दाखड़ों का क्या मत रहेगा? भाजपा से जुड़ेंगे आने वाले, शिवराज हम तो 2 साल पहले से गए थे, आने वाले लोकसभा चुनाव में हाँ। पूरा राष्ट्र का धाकड़ समाज पूर्णतः भाजपा से विरोध करेगा और विरोध में ही वोट करेगा। उन्होंने धाकड़ समाज शिवराज सिंह का अकेले का अपमान नहीं किया है, हाँ। पूरे समाज के साथ अन्याय किया है, समाज के साथ उन्होंने गलत किया है। इसलिए हमारा समाज पूर्णतः धाकड़ समाज पूरे देश का समाज, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का समाज ये उन्हें बता देगा कि धाकड़ समाज कोई ताकत है और वो अपना अधिकार उनको दिखा देगा कि उनका अधिकार क्या है। भाजपा को हराने के लिए आगे करेगा। भविष्य में भाजपा को हराने का काम करेगा, पूर्ण रूप से भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। ये हमारा पूर्ण तरीके से समाज के जो राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय नेता हैं, वो सबका ये मैसेज है कि हम देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। हमारे माननीय शिवराज जी ने देश के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अगर कोई गलत काम होता, वो कुछ आरोप तो लगाए उनके ऊपर, हटाने का कारण बताएं। अगर कोई कारण होता हटाने का, ठीक है, वो ओबीसी को अगर किसी एसटी को या उसको देना चाहते थे मुख्यमंत्री, तो वो उन्होंने ओबीसी क्यों बनाया? ओबीसी थे तो हम भी आते नहीं, हमारा वर्ग भी तो ओबीसी तो हमारे। हम क्या वोट नहीं देते हैं? भाजपा के लिए वोट नहीं करते हैं क्या? हमने कहाँ नहीं दिया वोट? हमने हर जगह वोट दिया। हमारे प्रत्याशी लड़े थे, हम जौरा विधानसभा में काम कर रहे थे। हमारा समाज के प्रत्याशी 2 प्रत्याशी लड़े थे। हमारे पूर्व विधायक जी थे मनीराम जी, उनको 950 वोट दिए समाज ने। पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सूबेदार सिंह को वोट किया। तो हम सब जगह वोट दे रहे थे भाजपा के लिए। जौरा विधानसभा हमने अभी उनका, सबड़ विधानसभा में उनकी महिला जो प्रत्याशी थी छल्ला रावत जी, उसको जिताया। हमारे समाज का प्रत्याशी लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, उसमें हमारे समाज के लोगों ने उधर काम किया। भाभी उन्होंने भाजपा को जिताने का काम किया है। जहाँ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह जी के निर्देश पर पूरा समाज भाजपा के लिए काम कर रहा था, भाजपा को वोट किया है। और जहाँ भी ये सीटें जीती हैं, सब में भाजपा में धाकड़ समाज का बहुत बड़ा महत्व रखता है, वोट वो दिया है वोट। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र धाकड़ जी। इनका ऐसा कहना है कभी कभार लोकसभा चुनाव में हम पूरे धाकड़ समाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में भाजपा को हराने के लिए काम करेगा। तो इसी तरह की खबरों देखने के लिए बने रही। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ वीडियो रिपोर्ट लोक राय न्यूज़।